नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी स्क्रीन पर हैं ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता साहब। सलाम है इनको। कलिता साहब जो हैं उन्होंने डोकलाम के बारे में यह स्टेटमेंट दिया है कि डोकलाम कंटिन्यूज टू रिमेन ए चैलेंज सिंस 2017। तो क्या है ये डोकलाम का पूरा इश्यू? राइट, 2017 में भारत और चाइना के बीच में क्या हुआ था, डोकलाम इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया भूटान के रिलेशंस के बारे में भी ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं, मैप हम देखने वाले हैं। राइट, उसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि कलिता साहब ने एलएसी को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो किस चीज को कहा है, और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बात की, मणिपुर के बारे में भी कुछ बातें जो है वो उन्होंने की है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। देखिए, हमारे सपने जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे मोटिवेशन हो, चाहे इंस्पिरेशन, चाहे चैलेंजेस का सामना करना हो, चाहे इन जनरल लाइफ में ग्रोथ करना हो, सारी चीजों का रूट जो है दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप को अनलॉक करने के लिए, लीडरशिप को और ज्यादा मजबूत करने के लिए डू चेक आउट लिमिटलेस लीडरशिप ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। राइट डियर फ्रेंड्स, तो डोकलाम के बारे में बात करते हैं। राइट, लेफ्टिनेंट जनरल कलिता साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि डोकलाम जो है ये ऑफकोर्स एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डोकलाम। राइट, एक इसका जो लोकेशन है ना डोकलाम का, वो एक ऐसी जगह पर है जिससे भारत का इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा, उन्होंने कहा कि ये आज भी डोकलाम वाला जो टॉपिक है ना वो आज भी भारत के लिए एक चुनौती है, एक चैलेंज है। डोकलाम जो है, ये डोकलाम इश्यू ये 2017 में स्टार्ट हुआ और इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टैंड ऑफ हुआ था। कहां पर हुआ था उसको भी देखेंगे, बेसिक डिटेल्स आप समझ लीजिए। 2 महीनों के लिए, राइट, लगभग 2 महीनों के लिए भारत और चाइना के बीच में ये डोकलाम को लेकर स्टैंड ऑफ हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा। राइट, फिर आर्मी जो है उसने मीन्स प्लान्स बनाए हैं, प्रिपरेशंस जो हैं वो तब से भारत की आर्मी जो है वो कर रही है, और भारत के जो भी इंटरेस्ट्स हैं डोकलाम को लेकर, तो उनकी रक्षा, उनकी जो केयर है वो इंडियन आर्मी जो है वो तब से करती आई है और आगे भी ऑफकोर्स करती रहेगी। अब डोकलाम को लोकेट कर लेते हैं। राइट, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा हमारा सिक्किम, और ये रहा भूटान, और ये रहा चाइना, एज यू कैन सी। तो देखिए, ये इंडिया, चाइना और भूटान तीनों का जो ट्राई जंक्शन है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर तीनों मिलते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये सिक्किम और चाइना की बॉर्डर है, राइट, यहां तक, और फिर यहां से भूटान और चाइना की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज डोकलाम। राइट, इसको डोका ला कहते हैं। राइट, तो इसके अलग अलग नाम है, चाइना में इसका एक अलग प्रोनाउंसिएशन है। राइट, इसको डोकलांग कहते हैं, हमारे यहां पर हम इसको डोकलाम कहते हैं। तो डोकलाम वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, या फिर डोकलाम का ये लोकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर देखिए क्या है, ये सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आपने नाम सुना होगा इसके बारे में। इसका दूसरा नाम है चिकन स्नैक। राइट, ये कोई केएफसी का ऑर्डर नहीं दे रहे हम। चिकन स्नैक जो है वो ये पर्टिकुलर सिलीगुड़ी वाला जो ये कॉरिडोर है ना, इसका नाम है। अब ये डोकलाम हमारे लिए, देश के लिए, भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर चाइना ये डोकलाम वाला जो प्लेटू है, राइट, प्लेटू का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो आजू बाजू की जमीन से ऊपर होती है। राइट, मान लीजिए कि ये अगर जमीन है फॉर एग्जाम्पल, तो प्लेटू जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। राइट, एक ऐसा पहाड़ जो टेबल जैसा होता है। तो अगर आपको ये डोकलाम वाला पोर्शन जो है वो आपके कब्जे में आ गया, आपने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, आपने यानी कि चाइना ने, तो चाइना यहां से बैठा बैठा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को टारगेट कर सकता है। अगर फ्यूचर में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में अगर युद्ध हो जाता है तो यहां से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करेगा। और क्योंकि चिकन स्नैक जो है वो एक बहुत ही छोटा सा गलियारा है जिससे हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे देश, बाकी का जो हमारा मेनलैंड है उसके साथ जो एक कनेक्टिविटी का रास्ता है, दैट इज दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नैक। तो इस पर आप अटैक करके इसको तोड़ देंगे। तो बेसिकली हुआ ऐसा कि पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत के हाथ से चला जाएगा, चाइना के हाथ में आ जाएगा। सो दिस इज द रीजन कि ये पर्टिकुलर जो जगह है, ये डोकलाम, ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी छोटी जगह है, और इंडिया, भूटान और चाइना का जो ट्राई जंक्शन है, एज यू कैन सी हियर, तो यहां पर ये पड़ता है। अब आपको पता चल गया ना कि इसका लोकेशन जो है वो कहां पर है। कलिता साहब जो है उन्होंने ये बताया कि 2017 से, ये बात तो चलो बराबर है कि चैलेंज है, लेकिन 2017 से यहां पर चाइनीज कंस्ट्रक्शन की किसी भी प्रकार की हरकत जो है वो नहीं रही है, और इस एरिया को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व भी किया जाता है।
अगर कोई भी छोटी से छोटी चीज भी यहां पर ऑब्जर्व की जाती है, ऐसा लगता है कि चाइना ने कुछ गलत चीज की, तो तुरंत ही भारत जो है ये मुद्दा चाइना के साथ डिस्कस करता है फॉर्मली। ये मुद्दा जो है उसको उठाया जाता है और इस पर डिस्कशन की जाती है। क्योंकि 2017 में जब दोनों देशों के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उस समय पर एक मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया गया दोनों देशों के द्वारा कि डोकलाम को लेकर दोनों देशों के बीच में मीटिंग्स जो है, दोनों देशों की जो आर्मीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, तो उनके बीच में मीटिंग्स जो है वो चलती रहेगी ताकि डोकलाम वाला टॉपिक जो है वो फिर से रिपीट ना हो। लेकिन एज यू नो, कलिता साहब ने क्या बताया कि 2017 से लेकर आज तक ये हमारे लिए आज भी एक चैलेंज तो है ही। अब 2017 में हुआ ऐसा कि चाइना जो है वो डोकलाम प्लेटू में रोड बनाना स्टार्ट कर रहा था, राइट। और ये एक ऐसी जगह है जो चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है। द मोस्ट इंट्रीगिंग थिंग इज कि चाइना जो है वो दुनिया के बड़े देशों की अगर आप सूची देखेंगे, लिस्ट देखेंगे, देन यू विल फाइंड चाइना इन इट। और भूटान जो है वो दुनिया के सबसे छोटे देशों में आता है, लेकिन फिर भी भूटान की जमीन जो है वो चाइना हड़पना चाहता है। इस प्रकार का देश है चाइना। तो एनीवेज, तो ये डोकलाम जो है रीजन, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और चाइना जो है वो यहां पर रोड बनाने लगा। और कहीं ना कहीं चाइना जो है वो टेस्ट भी कर रहा था कि अगर हम भूटान को परेशान करते हैं तो फिर भारत जो है वो किस प्रकार का स्टैंड लेगा। भारत को पता है कि चाइना जो है वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो भारत क्या करेगा, चलो देख भी लेंगे। तो इट वॉज लाइक ए टेस्ट इज वेल फॉर इंडिया। लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने बहुत ही स्ट्रांगली इसको ऑब्जेक्ट किया। ये जो चाइना का यूनिलैटरल एक डिसीजन था कि यहां पर डोकलाम में रोड बनाना एंड थिंग्स लाइक दैट, और ये जो इश्यू हुआ उस समय पर 2 महीनों तक का जो स्टैंड ऑफ है, तो इससे रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो हिल डुल गई थी। इट वाज लाइक ए मोर ग्लोबल सिक्योरिटी पर एक बात आ गई थी कि भाई ये 2 देश जो हैं तो इनके बीच में झगड़ा हो सकता है। बोथ कंट्रीज आर पावरफुल कंट्रीज एज वी नो, राइट। अब मुद्दा जो है ये तो चाइना और भूटान के बीच में है, ये इश्यू तो उन दोनों के बीच में है। तो भारत ने इस पर स्टैंड क्यों लिया? नंबर 1 इज एज यू नो के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो मैंने आपको समझाया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डियर फ्रेंड्स कि इंडिया और भूटान जो है ये एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र देश हैं। और ये चीज याद रखिएगा कि इंडिया और भूटान के बीच में एक ट्रीटी है जिसको कहते हैं फ्रेंडशिप ट्रीटी। ये कब साइन हुई थी? 1949 में साइन की गई थी और फिर इसको अपग्रेड किया गया, राइट। इसको अपग्रेड किया 2007 में। और ये जो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी है, इसके तहत ऐसा है कि भूटान की रक्षा जो है, डिफेंस का काम जो है भूटान का, डिफेंस या फिर आप समझ लीजिए कि भूटान को ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम जो है वो भारत की जिम्मेदारी है। और ये 2 बड़े रीजंस आप समझ लीजिए, एक तो इंडिया भूटान फ्रेंडशिप एंड सेकंड इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये 2 बड़े रीजंस की वजह से भारत ने भूटान के लिए चाइना के खिलाफ युद्ध करने की सिचुएशन भी अगर आ जाए तो हम करने के लिए तैयार हो गए थे 2017 में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो उस समय पर बन गया था। तो यहां पर कलिता साहब जो है उन्होंने ये कहा कि आज भी ये चैलेंज जो है वो बरकरार है। ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज जो है वो उस समय तक मीन्स हमने बातचीत करे, ये सारी चीजें करें तो ये सॉल्व हो गया, नहीं, अभी भी चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज जो उन्होंने बताया है व्हेन इट कम्स टू चाइना, तो उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हम थोड़े लैग कर रहे हैं, राइट। उन्होंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्लान किया है, राइट, इसको थोड़ा वक्त लग रहा है। एक बार पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है यहां पर एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हमारी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। भारत जो है, भारत की आर्मी जो है वो जिस हिसाब से रिस्पॉन्ड करना चाहे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम बहुत ही क्विकली अपना सामान, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे ट्रूप्स जो हैं, तो उनको मोबिलाइज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें फटाफट हो, इस चीज़ को लेकर जितनी भी प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो उनको स्ट्रीमलाइन करने की पूरी कोशिश जो है वो भी की जा रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी 19 हेलीपैड्स और 126 रोड्स और 8 टनल जो हैं इनका काम चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में। और 2023 की बात करें तो 15 रोड्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और नेचीफू टनल जो है इसको भी कंप्लीट किया गया है। टोटल 54 ऑफ द 662 बॉर्डर विलेजेस जो हैं, तो इसमें वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एज यू नो, तो ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि बेसिकली भारत की सरकार जो है वो ये चाहती है कि बॉर्डर वाले जो हमारे गांव है ना, तो ये गांव को छोड़कर लोग जाए नहीं, गांव को खाली ना करें, वहां पर रहें। और ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत सरकार जो है वो सारी फैसिलिटीज गांव के लोगों को वहां पर प्रोवाइड करेगी, राइट। तो ऐसे टोटल 662 बॉर्डर विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है और इसमें से 54 विलेजेस जो हैं ये ईस्टर्न कमांड में पड़ते हैं, तो इनको भी सारी फैसिलिटीज और सारी मदद जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फॉर एग्जांपल एक ट्रांस अरुणाचल हाईवे वाला प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए पैसे जो हैं ये ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, फाइनल प्लान जो है वो बस बन ही रहा है। फिर एक दूसरा है सी ला टनल, तो ये टनल जो है तो इसको भी जल्दी खोला जाएगा और दिस विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग।
और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि दिबांग वैली जो है तो वहां पर भी मल्टीपल रोड्स जो है उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है, राइट, नॉर्थ ईस्ट की जो जियोग्राफी है कुछ इस प्रकार की है, टेरेन कुछ इस प्रकार की है, तो इसकी वजह से यहाँ पर वक्त लग रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना जो है वो भी एलएसी वाला जो रीजन है उसको बहुत ही हैविली कंस्ट्रक्ट कर रहा है, धड़ाधड़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चाइना वहां पर क्रिएट कर रहा है, तो वी नीड टू डू इट एज क्विकली एज पॉसिबल। थिएटर कमांड के बारे में उन्होंने बताया कि इस पर भी कोशिश जो है वो चल रही है, इस पर भी पूरे कमिटमेंट्स हैं, हमारी जो मिलिट्री है वो काम कर रही है कि जल्द से जल्द हम थिएटर कमांड्स जो है उसको क्रिएट करें। और अल्टीमेट गोल जो है वो थिएटर कमांड का यही रहता है कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है वो तीनों मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, तो जहां पर आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, राइट, तीनों को डिप्लॉय करना पड़ता है एक साथ। तो फिर अलग अलग ऑर्डर्स आएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जो थिएटर कमांड क्रिएट किया जाता है तो वो थिएटर कमांड के एक हेड बनाए जाते हैं, और यही हेड जो है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को उस पर्टिकुलर थिएटर कमांड में सारे आदेश जो है वो देंगे। तो कन्वर्जेंस और ये सारी चीजें जो है उसका काम अभी चल रहा है, राइट। बहुत ही क्विकली उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बात बताई है, तो वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट वेरी क्विकली। माइग्रेंट्स वाला जो इश्यू है वो बताया उन्होंने। म्यांमार की जो बॉर्डर है, पिछले 3 महीने से यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट्स जो है वो हमारे देश में एंटर हुए हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ की जो मिलिट्री है और जो फ्री ब्रदरहुड अलायंस, या फिर आप कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी वाले लोग और मिलिट्री के बीच में एक फाइटिंग चल रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो म्यांमार छोड़कर हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद वो वापस भी चले जा रहे हैं, राइट। और सबसे बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि इलीगल माइग्रेंट्स जब भी आते हैं, यू डोंट नो कि हु दे आर, तो वो तो अपने साथ हेरोइन लेकर भी आएंगे, कोकेन लेकर आएंगे, अपने साथ बहुत सारे हथियार लेकर आ सकते हैं, राइट। सो इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं ना, ये सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा, और खास करके जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस होती हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होते हैं। मणिपुर के बारे में ये बताया कि मणिपुर का प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व होने में थोड़ा वक्त लगेगा। दोनों कम्युनिटीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं कर रही हैं, दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि दोनों फाइटिंग साइड्स जो हैं तो उनके पास वेपन्स हैं, तो ये इस चीज को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, राइट। सो दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता साहब ने कहे, तो उसकी एक डिस्कशन हमने की है, डिफरेंस, राइट। एंड डू चेक आउट दिस कोर्स, इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। डिस्काउंट भी चल रहा है अभी, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप बैठकर सोचिएगा इस चीज को कि सारी चीजें जो हैं उसकी शुरुआत जो है वो लीडरशिप से होती है। तो अगर आपने एक बार सीख लिया, इस बात को जान लिया कि आपके अंदर भी वो लीडरशिप के स्किल्स हैं, विथ राइट नॉलेज यू कैन आइडेंटिफाई योर स्किल्स, उसके बाद राइट प्रैक्टिस से आप लीडरशिप की जो स्किल्स हैं उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते। इट्स लाइक ए क्राफ्ट, क्या प्रैक्टिस करेंगे यू विल बिकम, धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंदर एक बदलाव आता जाएगा। तो ऐसी कुछ प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो भी आपको इस प्रोग्राम में सिखाई जाएगी। ये प्रोग्राम को मैंने ही डिजाइन किया है, सो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून ऑन द नेक्स्ट लाइव सेशन। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।